देख लिया, तरुण देख लिया, और आज आप बड़े प्रसन्न हैं कि हमारी पत्नी बड़ी सुंदर है। कल को शरीर में पता चले हमारे कोई ऐसा रोग लग जाए, एकदम हड्डियों का ढांचा रह जाए, और आप हमारे ताना पर अपने पिता घर चले जाए, हमें जरूरत नहीं है। तो यदि आज आपके अंदर प्रसन्नता है, खुश हैं, ऐसे हमेशा ही प्रसन्न रहे जब तक हमारा जीवन, तो हम आपके काम आए। दूसरा वचन ये है, तो फंसे ही गए थे, फंस रहे हैं अब। अभी तक हम आपके पति नहीं थे, कहते आज की भाषा में आप क्या कहते बैकग्राउंड, और अभी पूरे पूरे अरे एक मिनट रुको, क्यों मजाक की क्यों हंसती थी? तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं। तो महाराज आप हमारा पिछला बैकग्राउंड जिसे कहते हैं बीता हुआ समय को आप उसके बारे में ताना नहीं मारेंगे, तो हम आपके बाम मांगना है। तीसरा वचन ये है कि प्रभु अभी तक आपने कमाया धमाया, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जीविका के लिए कमाना भी अनिवार्य है, तो कमाई रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चौथा वचन ये है कि आप हमसे किसी चीज का छुपाव नहीं करें। जैसे आपने कोई क्रय विक्रय इत्यादि किया, अब पता चलो कि आपने सोची कि वो छिपाए हुए पैसा बाहर रख दे, अब पता चला वो पैसा नहीं दे रहा है, अब धन फंसा हुआ है, आप गुस्सा में आए, अगर आप उसे मार देंगे तो घर में रखा वो भी चला जाएगा, और घर में पत्नी के पास रखा होता तो संतुष्टि थी, घर में हमारे कभी भी मिलेगा। जैसे घर के अगर काल लॉकडाउन शुरू है, पैसा बंद हुआ है, पता चला पत्नी के पास जिनका कहूँ रुपया नहीं थे तो 1 लाख निकले, मतलब महाराज काऊ को देना पत्नी के पास रखा नहीं दे सब पत्नी के पास होना चाहिए। हमने क्या कहा, बाहर धरोहर नहीं रखनी चाहिए जो आपकी मारी जाए धरोहर। और दूसरा बताया, पांचवा वचन है स्वामी कि आज से आप धर्म कर्म भी करेंगे, क्यों अभी तक नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धर्म से आदमी आगे बढ़ता है, सम्मान होता है, और सम्मान करना बहुत जरूरी है। सूर्यदेव को आप जल देंगे, देव पितरों को भी मानेंगे, अभी तक आप नहीं माना कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अभी तक क्या थे कि आप धमकी दे हमारे कौन लोग हम नहीं कर, माँ बाप सम्मान कुछ कह दे, पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन आज से महाराज हम आप पारिवारिक, जो आपके सिर पर मोहर लगाया गया, तो ये जानते क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ताज लगा दिया गया, कंकन बांध दिया, लोगों ने कंकन बांध दो तुम्हारे का, कंकन मतलब एक आप मर्यादित हो गए। अभी तक क्या थे, उदंड थे, ये आपको पहनाया गया क्या है, लोग का जाम जाम कर जानते हैं मर्यादा। और बिटिया की ये मोरी बांधेगी इसलिए नहीं बांधेगी, ब्याह को लोगों इसलिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई। अभी तक कहा तो सूती बनी, 12 बजे कौन नहीं उठी, हमने खुद बनाई थी भाई। अब क्या है कि तुम्हें सारे कार्य खुद करने हैं, क्यों नहीं करो भूखी रही, उनको बनाने वाला ताना बनी, सब लोग नहीं, लेकिन मम्मी क्या करती थी, खिलाती थी। इस तरीके क्या कि मर्यादा आपको रहना है। और बताया ये प्रभु, सातवां वचन हमारा ये है कि हमारी सखियां एक से एक सुंदर है और बड़ी हंसमुख है, मजाक करने वाली। पता चले किसी ने मजाक कर दी, आप नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद आप के सामने क्या पढ़े लिखे तुम्हारे दूल्हा करती है, मैं तो ऐसा तुम देखा। तो महाराज एकांत में आप हमसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सबके सामने आप हमें अपमानित नहीं करेंगे। इसी में बताया गया बहुत बड़ा इंसान है, सीधे नहीं ऐसी जो प्रलोभन देगी आप, तो कितने भी कामातुर हमारे सिवा दूसरे स्त्री का सेवन न करें, तो हम आपके बामान गाएं। ये वचन माता पार्वती ने शिव जी से कहे, शिव जी ने स्वीकार किए, अल्लाह ये वचन स्वीकार बाद पहले इन्हें वे से होंगे बढ़िया। दो वाला हाथ किया माता पार्वती बामान से आने को जब तैयार हुई तो शिव जी ने रोक दिया, काफी एक बात था, तुमने तुम्हें बंधन में बांध दिया, लेकिन अब हमें 14 वचन चाहिए। तो जो लोग बैठे रहे कहा ले जा बताओ भैया ऐसा कैसे दूंगा, तूने कि नहीं छत कागज बचे कैसे साथ साथ कर लिया। तो जैसे आप लोग पंचायत में बैठे, क्योंकि जो भैया डिपार्टमेंट भाई के अपनी कहा, तो उन्होंने क्या किया, भैया शक्ति हमेशा भारी है, चलती नहीं। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है तो कौन है देवी शक्ति, उद्याने मद्यपाने पितृगृह तथा गमनम साधनम पंच लक्षणम कुलवत। उद्यान कहते बगीचे को, उद्यान कहते दोपहर का समय, और उद्यान कहते किसे आध्यात्म। तो का सुहागिनी स्त्री को दोपहर के समय बगीचे में नहीं जाना चाहिए। अब कहो काय कि बगीचा में घूम रहे, कुछ पारी वाले ज़्यादा डाल दिया,
या 15 बगीचा घूमने गए। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो परेशान करती हैं, मतलब आप बीमार हो गए, जीवन भर के लिए रोगी बन, तो दोपहर के समय बगीचे में न घूमे और अर्धरात्रि के समय घर से निकले। अर्धरात्रि में घर से निकली, पता नहीं रास्ता रास्ता में कोई भी घटना घट सकती है। तो कहा ठीक है महाराज, एक बात है, अर्धरात्रि के समय अगर घर में आग लग जाए तो क्या करें? तो आपत्ति काले मर्यादा न, अगर कोई आपत्ति के समय ऐसा कोई समय है तो जाने में कोई दोष है, लेकिन रोज ऐसी मर्यादाएं करना नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि पितृ गृह तथा विचार, कि पिता के घर बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। भैया देव रक्षाबंधन होता है महाराज, तो और या बच्चा पैदा होता है भाई के, तो खुद ही से बहन बधाई लेकर जाए तो बुलाने नहीं आता। तो का सम्मान होता है। जैसे पता चला कि आपके सामने तो चापलूसी कर रहे हैं, क्या हाथ दिया, बहुत बढ़िया, आएगा पीछे आपसे कोई प्रसन्न नहीं, तो जानबूझ कर कैसा कार्य करें। और अन्यथा आप पता चले कि जहाँ सम्मान नहीं है तो वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कि कभी भी आपका पति फटे ही कपड़े केवल पहने हुए उसी की प्रशंसा करें। तो क्या बताओ महाराज, इसमें दूल्हा बिहाने आता है, उसमें तो दूल्हे देख छज्जा टूट जाए, लोग हाथ पाँव टूट, दूल्हा जरूर दे। उसमें क्या बात, तूने जिस समय जब तक लड़का मोर बांधे, लड़की मोरी बांधे हुए है, तब तक नारायण धूप, और नारायण धूप में प्रशंसा करने में दोष है। इसके बारे में अपने ही पति की प्रशंसा करें। शास्त्र कि जिस समय पर एक कथा पूजन होता है तो सब लोग आचार्य की तरफ देखते, जनक अपने पति को देखें, अपने पति से कि जब तक आचार्य व्यास गद्दी विराजमान है तब तक ब्रह्म स्वरूप होता। ब्रह्म की प्रशंसा करने में कोई दोष नहीं है। आचार्य आसन से उठ जाए फिर अपने ही पति की प्रशंसा करें। तो ये वचन शिव जी ने कहे थे, माता पार्वती ने स्वीकार किए थे। अब दोनों लोग भैया सीधा हाथ, दोनों लोग भैया पहले कलश की तरफ सीधा ऐसे। कलश को जानते हैं क्या? इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जल